एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस एजुकेशन। मेरा नाम है प्रज्वल और आज हम लोग पढ़ने वाले हमारी क्लास 9th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर सेल, इसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पिछले दो क्लासेस में जो है सेल के अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया था। सबसे पहले वीडियो में हमने हिस्ट्री ऑफ सेल को कवर किया था, फिर उसके बाद जो हमने सेल नंबर, शेप, साइज और ये सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था। हमने इन पहले वीडियोस में जाना था कि एक ऑर्गेनिज्म को जो है, एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, इसको हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। दो टाइप का, सेलुलर जिसमें सेल होगा और ए सेलुलर। ए सेलुलर सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो है दो टाइप हमने किए थे, प्रोकारियोटिक, प्रोकारियोटिक, और फिर हमने जो बात की थी वो थी यूकारियोटिक की। तो ए सेलुलर के बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि ए सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर सेल नहीं होता है, कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वायरस होता है, जिसके पास कोई सेल नहीं है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का वो जो है कनेक्टिव लिंक होता है, मतलब ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। तो आज जो है हम सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रोकारियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रोकारियोटिक सेल्स, जैसा कि हमने बात की थी कि प्रोकारियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता जिनके पास, वो जो है प्रोकारियोटिक सेल्स कहलाते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कार्योटिक का मतलब होता है कार्योन या फिर न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रिमिटिव या फिर अच्छे से डेवलप ना हुआ न्यूक्लियस होता है, वो जो है प्रोकारियोटिक सेल्स कहलाते हैं। तो प्रोकारियोटिक सेल्स, प्रोकारियोटिक सेल्स। तो प्रोकारियोटिक सेल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले, तो आज हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले इस टाइप का कुछ ये सर्कुलर एक बैक्टीरियल सेल का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस टाइप के जो है इसके लेयर्स होंगे, लास्ट में फ्लैजेलम होगा। इस टाइप का जो है इसका कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले इस सेल को जो है, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल एक प्रोकारियोटिक सेल का एग्जांपल है। तो आज जो है हम इस सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेल के डायग्राम में जैसा आप देख पा रहे होंगे कि इस सेल में जो है तीन लेयर्स हैं, पहला ये, पहला दूसरा, फिर ये तीसरा। ये जो है ये फर्स्ट लेयर है जो डॉटेड लेयर है, ये सेकेंड है, और ये वाली जो लेयर है ये है थर्ड लेयर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर है इसको हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। कैप्सूल जो है बैक्टीरियल सेल्स में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। उसके बाद जो सेकंड इसमें लेयर है वो है सेल वॉल की। सेल वॉल आपको पता ही होगा कि प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। और तीसरी जो लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो ये जो है इसकी तीन लेयर्स हो गई। तो ये है कैप्सूल, कैप्सूल, ये जो है ये है सेल वॉल, सेल वॉल, और ये जो है सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो यहाँ पर आपको दो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इससे हम फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला का काम जो है सेल में ये होता है कि उस सेल को जो है लोकोमोशन में वो हेल्प करती है, यानी कि उस सेल को जो है मूवमेंट करने में ये जो इसी फ्लैजिला का काम होता है। इसी फ्लैजिला के कारण जो है सेल मूवमेंट कर पाता है, यानी कि वो मोटाइल होता है। तो ऐसे सेल्स जो मतलब मूवमेंट कर पाते हैं उन्हें मोटाइल कहते हैं, मोटाइल, और जो नहीं कर पाते वो उसका ऑपोजिट नॉन मोटाइल हो गए। तो मोटाइल जो है वो फ्लैजिला के कारण ही होता है। अब जो इसके अंदर आप कंपोनेंट्स देख पा रहे हैं, ये जो है इसे हम कहते हैं आरएनए, आरएनए। ये जो है डॉटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिख पा रहे हैं, ये जो है ऐसे करके, ये जो है आपके हो गए रिबोसोम्स। रिबोसोम्स छोटे होते हैं, उसका ही जो है बड़ा फॉर्म जो है पॉलीरिबोसोम्स जो होते हैं वो ये है, पॉलीरिबोसोम्स। ये जो है इसके अंदर ये है इसका न्यूक्लियर मटेरियल, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, जिसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड, ये एन है न्यूक्लियोइड। और इसके बाद जो है ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये होता है मीजोसोम, मीजोसोम। तो ये जो है सेल की लेबलिंग हो गई।
तो यहाँ पर जो लेबलिंग आप देख पा रहे हैं, ये है, ये इसका मेन न्यूक्लियर मटेरियल है, यानी कि यही जो है जेनेटिक मटेरियल है। जो भी सेल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी वो इसके अंदर स्टोर्ड होगी। हम अगर डीएनए की बात करें तो दो तरह के डीएनए होते हैं। एक तो इस टाइप का कॉइल्ड डीएनए हो गया, कॉइल्ड डीएनए देखिए मैं यहाँ बना देता हूँ, कॉइल्ड डीएनए हो गया। और एक टाइप का जो डीएनए है वो सर्कुलर सा होता है। तो दो तरह के डीएनए होते हैं। कॉइल्ड डीएनए जैसे कि हम हमारी बॉडीज में जो पाया जाता है वो इस टाइप का कॉइल्ड डीएनए होता है, इसके अंदर ऐसे बीच में इस टाइप के रहते हैं डीएनए। और बाकी जो है इनके अंदर जो है सर्कुलर डीएनए होता है, यानी कि कॉइल्ड रहेगा एक सर्कल के शेप में। तो ये जो है एक सर्कुलर डीएनए हो गया। तो इस सेल में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये ऐसे ही फ्रीली सेल में हर जगह घूम रहा है। तो ये पूरा एरिया है, इसे हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये पूरे सेल के अंदर फ्रीली ऐसे ही घूम रहा है, इनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए ये जो है प्रोकार्योटिक सेल्स कहलाते हैं। तो इस एरिया को जहां पर इनका जो जेनेटिक मटेरियल रहता है उसे हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोइड, इसी को जो है न्यूक्लियोइड कहते हैं। फिर जब हम आगे बढ़े तो ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से दिख पा रहे हैं ये आरएनए है। आरएनए जो है डीएनए का ही एक फॉर्म होता है, यानी कि उसका ये डुप्लीकेट एक कॉपी मान लीजिए। डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड रहता है, यानी कि उसमें दो इस टाइप के रहते हैं, और आरएनए जो है सिंगल ऐसे ही रहता है। ये रहता है आरएनए। आरएनए मतलब डीएनए की ही कॉपी है, लेकिन डीएनए नहीं है। फिर जब हम आगे देखें तो यहाँ पर है रिबोसोम्स। रिबोसोम्स रिबोसोम्स ही ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो प्रोकार्योटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और किसी भी प्रकार के कोई भी ऑर्गेनल जो है प्रोकार्योटिक सेल्स में नहीं होते, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, लाइसोसोम्स, ये सब जो है सेल के कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन ये इसमें नहीं पाए जाते। सिर्फ इसमें जो है राइबोसोम रहता है, वो भी एक टाइप का होता है 70S। तो जब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आगे पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि 70S क्या होता है। तो इसमें जो है सबसे पहली चीज प्रोकार्योटिक सेल्स की, कि इसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होगी कैप्सूल के नाम से। इसके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, और जहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो जो है न्यूक्लियोइड कहलाएगा। तीसरी बात जो है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है सेल ऑर्गेनल्स नहीं रहेंगे, इसके अंदर जो है रिबोसोम्स ही बस रहेगा। 70S टाइप का जो है रिबोसोम्स, पॉलीरिबोसोम्स, ये सब जो है यही बस इसके अंदर रहेगा। और बाकी जो आखिरी में चीज आती है वो है मीजोसोम। मीजोसोम जो है इस सेल को रेस्पिरेशन और आगे डिवीजन में हेल्प करेगी। प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकार्योटिक सेल्स जो होते हैं वो अपना डिवीजन कर पाते हैं। माइटोसिस और मियोसिस नाम के दो प्रोसेसेस होते हैं जिससे वो डिवाइड हो पाते हैं। हम इस सेल के लास्ट में, मतलब इस चैप्टर के यही टॉपिक है, माइटोसिस और मियोसिस, सेल डिवीजन का, तो उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं या फिर जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं वो इस टाइप का डिवाइड नहीं कर पाते। वो डिवाइड कर पाते हैं तो या तो डिफ्यूजन से या तो बडिंग से। पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा 7th और 8th क्लास में, डिफ्यूजन और बडिंग ये सब जो होते हैं, बडिंग, बाइनरी फिजन, ये सब जो है उससे ये जो है डिवाइड कर पाते हैं। तो मेसोसोम का काम है कि सेल को वो रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में मदद करे, और आगे जो है उसका डिवीजन में जो है वो भी मेसोसोम का हेल्प रहता है। फिर बैक्टीरियल सेल्स में जो कैप्सूल की लेयर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कैप्सूल एक्चुअली इसलिए रहता है, बैक्टीरियल सेल्स का एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। सेल वॉल जो है आपको पता ही होगा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो है दोनों प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। लेकिन बैक्टीरियल सेल का जो कैप्सूल है ये उसको होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने में हेल्प करता है, इसलिए बैक्टीरियल सेल्स में जो है कैप्सूल भी पाए जाते हैं। तो ये जो था प्रोकार्योटिक सेल का एक डायग्राम था। अब नेक्स्ट वीडियोस में जो है हम यूकार्योटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।